दांतों के लिए सबसे अच्छी डेंटल कैप कौन सी होती है? बहुत सारे टाइप की कैप्स आती हैं, अलग अलग मटेरियल की आती हैं, अलग अलग उनमें किसी में वारंटी है, किसी में नहीं है, अलग अलग टाइप का सिरेमिक है, बहुत सी बातें इसमें रहती हैं, बहुत बड़ी रेंज रहती है डेंटल कैप्स की। तो कैसे तय करें हम कि हमारे दांतों के लिए सबसे अच्छी डेंटल कैप कौन सी है, हम किसे चुनें? ये इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे डेंटल कैप्स को। एक तो वो जिसमें अंदर मेटल का बेस है और ऊपर सिरेमिक की कोटिंग है, और एक वो जिसमें कि फुल बॉडी सिरेमिक है, इसमें कोई मेटल नहीं है। इन कैप्स को हम जिरकोनिया कैप्स भी बोलते हैं। जिरकोनिया भी इसके लिए जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है फुल बॉडी सिरेमिक कैप्स के लिए। और दूसरी मैंने आपको बताई मेटल अंदर, मेटल के ऊपर सिरेमिक की कोटिंग है ना। तो अब ये दो मेन कैटेगरी है जिसमें से हमें चुनना है। अब इनको बनाने के तरीकों में फ़र्क होता है और इनके जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उसमें भी फ़र्क होता है। कौन सा मेटल लिया जा रहा है, कौन सा सिरेमिक लिया जा रहा है, ये भी बहुत सारी अलग अलग बातें इसमें होती हैं। पर अब उतनी हम डिटेलिंग इस वीडियो में नहीं कर सकते हैं, तो हम 4-5 बातें देखते हैं कि क्या क्या पैमाना होता है कैप्स को देखने का, जिससे हमें तय कर सकते हैं कि कौन सी हमारे लिए अच्छी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक की, यानी कि दिखने की। तो मेटल सिरेमिक कैप से बेहतर दिखती है फुल बॉडी सिरेमिक कैप्स। फुल बॉडी सिरेमिक कैप आपके नेचुरल दांतों से ज़्यादा रिजेंबल करती है, हूबहू मिलती है बनिस्बत मेटल सिरेमिक कैप्स के, क्योंकि मेटल सिरेमिक कैप में अंदर मेटल है जिसको कि सिरेमिक से छुपाया गया है, तो वो उतना ट्रांसलूसेंट नहीं हो सकता, वो थोड़ा ओपेक सा होता है, मतलब कि वो लाइट को बिल्कुल अपने आर पार नहीं जान देता। सिरेमिक थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा लुक देता है। वहीं अगर हम इसको फुल बॉडी सिरेमिक या जिरकोनिया कैप की बात करें तो वो ज़्यादा ट्रांसलूसेंट होता है, तो ज़्यादा हमें नेचुरल दांत की फील देता है। बहुत फ़र्क नहीं होता। अगर मेटल सिरेमिक कैप भी अच्छे से बनाई जाए तो वो भी अच्छी दिखेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखेगी। पर हाँ, ये हमें मानना पड़ेगा कि फुल बॉडी सिरेमिक या जिरकोनिया कैप दिखने में बेहतर होती है। अब हम बात करते हैं इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ की। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते अच्छा सिरेमिक हो, अच्छी ग्रेड का, अच्छे से बनाया हुआ, और अच्छा अगर मेटल का बेस पे सिरेमिक हो। मतलब दोनों ही कैप्स अपनी अपनी जगह मजबूत हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी सर्विस देगी। आपको ऐसी चिंता करने की बात नहीं है कि कौन सी ज़्यादा ड्यूरेबल है। फिर हम बात करते हैं इसकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की, कि आपको क्या करना होगा। देखिए, दोनों में ही मेंटेनेंस पार्ट आपके लिए सेम है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको नॉर्मल ब्रशिंग करना है और एक्स्ट्रा हार्ड फूड स्टफ अवॉइड करने की कोशिश करना है। वो तो हम हर ही चीज़ के साथ बोलते हैं। कोई भी डेंटिस्ट आपको, चाहे नेचुरल दांत हो, चाहे कोई भी कैप हो, चाहे कोई भी नकली दांत हो, इम्प्लांट हो, कुछ भी हो, ज़रूरत से ज़्यादा कड़क चीज़ खाने का तो आपको रिकमेंडेड नहीं रहता है। तो वैसी बात बस यहाँ पे है, एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है, और इसके अलावा दोनों में कुछ नहीं है। दोनों में लॉन्ग टर्म आपको ऐसा कुछ विशेष मेंटेनेंस नहीं करना है। एक बार अच्छे से लग जाए तो काम खत्म हो जाता है। इसके बाद जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है वो है इसका खर्च, कॉस्ट। तो देखिए, कॉस्ट जिरकोनिया कैप का मेटल सिरेमिक कैप से ज़्यादा होता है। मेटल सिरेमिक कैप जो रहती हैं, ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, कंपैरेटिवली कम खर्च में बन जाती हैं। मतलब एक अच्छी मेटल सिरेमिक कैप 3 से 5 हज़ार में बन जाती है। इसमें भी कुछ कुछ वेरिएशन होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये रेंज बताई है। वो डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल हम ये समझें कि मेटल सिरेमिक कैप की अगर रेंज 3 से 5 हज़ार है, तो जिरकोनिया कैप की जो रेंज है वो शुरू ही 5 हज़ार से होगी और 10 हज़ार तक जाएगी। बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की जिरकोनिया कैप 8-10 हज़ार तक भी जाती है, और 5-6 हज़ार में भी अच्छी जिरकोनिया कैप्स बन सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, माउथ की, और आपकी रिक्वायरमेंट पे, जो आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर तय करेंगे। हाँ, लेकिन जिरकोनिया कैप का खर्च मेटल सिरेमिक कैप से ज़्यादा आएगा, ये बात हमें समझना चाहिए। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि ये कैसे तय करें कि हम कौन सी कैप बनाएं, या हम कैसे इसमें फैसला कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आगे के दांतों की, फ्रंट टीथ की जो विजिबिलिटी ज़्यादा है, जिनमें दिखना है, तो फिर हम जिरकोनिया कैप को हमें ज़्यादा तरजीह देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। वहीं अगर पीछे के दांत होते हैं तो हम मेटल सिरेमिक कैप से भी काम चला सकते हैं। अगर किसी को मेटल से एलर्जी होती है तो फिर ऐसे पेशेंट्स को तो जिरकोनिया कैप्स ही बनवानी चाहिए। जिरकोनिया से किसी प्रकार की कोई एलर्जी आज तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो आप आराम से जिरकोनिया कैप एलर्जिक फ्री मान करके बनवा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों को मेटल से ज़रूर एलर्जी होती है, तो वो उन्हें डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि हमें एलर्जी है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर भगवान न करे कोई आपको हेड नेक हिस्से का या शोल्डर तक का भी एमआरआई कराना पड़ जाता है किसी कारण से, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कुछ मशीन्स में, एमआरआई मशीन्स में मेटल सिरेमिक कैप के साथ प्रॉब्लम आती है। मेटल जो रहता है एमआरआई की इमेज अच्छे से आने नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में हमें वो कैप वहाँ से निकालना पड़ जाती है। कई बार ऐसे एमआरआई सेंटर से फ़ोन आता है कि इमरजेंसी में पेशेंट को हमने लिया हुआ है, ये खुद तो चल के नहीं आ सकते, तो क्या आप आके इनकी कैप यहाँ निकाल देंगे। हम जाते भी हैं ऐसा करने। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ
कुछ एमआरआई मशीन में ये प्रॉब्लम आती है मेटल सिरेमिक कैप के साथ। हर मशीन में नहीं आती, हर पेशेंट के साथ नहीं आती, पर हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि ठीक है अगर कराएंगे एमआरआई और प्रॉब्लम आई तो देखा जाएगा, और कोई ऐसा तो है नहीं कि आज के आज हमें एमआरआई कराना ही है तो उस बेस पे हम डिसीजन लें, तो ये आपका फैसला है कि आपको उस पॉइंट को कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो ये मोटे तौर पर मैंने आपको समझाया कि मेटल सिरेमिक कैप्स और जिरकोनिया कैप्स, फुल सिरेमिक कैप्स में से कैसे हम, किन बातों को देख करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमें कौन सी कैप लगवानी है। अगर इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।